हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब बढ़िया होंगे। आप और आपका फैमिली पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। तो आप लोग अपने स्टडी को लगातार कंप्लीट कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे यूग्लिना वैलिडिस का। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशंस 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। लगातार पूछता है, छोटे छोटे टॉपिक में शॉर्ट नोट्स में पूछता है। तो शॉर्ट नोट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे फिगर को लेके और सारे के सारे पॉइंट्स को। तो चलते हैं शॉर्ट नोट्स को कवर करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में 10 मिनट के नीचे का क्लास होने वाला है। 10 मिनट के अंदर ही हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे आज का ये प्रोसेस। तो छोटा सा क्लास है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि हम आपको क्लियर करा सके कि ऑस्मो रेगुलेशन पर्टिकुलर इनके बॉडी में होता कैसे है एक्सक्रीशंस के साथ। ठीक, तो चलते हैं। और ये मेरा ऐप है, जैसे आप जान पा रहे हो। तो ऐप को अधिक से अधिक क्या करिए, आप बता दीजिए अपने क्लासमेट्स को, अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, ताकि वो मेरे ऐप से जल्दी से जुड़ सके। मेरे जल्दी आप 10,000 से ज्यादा डाउनलोड, 10,000 डाउनलोड आप कराओ तो आपको एक सरप्राइज देखने के लिए मिलेगा। वो सरप्राइज बताया जाएगा, पहले आप 10,000 डाउनलोड्स पहले कंप्लीट कराओ। ठीक, तो शेयर कर दो सारे लोग। उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस की बात करते हैं, एक्सक्रीशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है क्या कि ऑस्मो रेगुलेटरी जो फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी जो फंक्शंस होते हैं, वो पहले इसमें पार्टिसिपेट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करें। ये बॉडी के जो इंटायर यानी बॉडी के ऊपर की ओर, क्या बॉडी के ऊपरी हिस्से पे स्पेशली क्या लगा होता है, एक हमारे पास कंडक्टाइल अपर्चर लगा होता है, यानी कंडक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका लगी होती है। ये संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशंस की एक्टिविटी में इंडोऑस्मोसिस करती है। क्या करती है, अंतः परासरण बोलते हैं इसको, अंतः परासरण की एक्टिविटी करेगी। और अंतः परासरण की एक्टिविटी करके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी के बाहर रिमूव करती है। तो एक लाइन ध्यान देना कि हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी जो फंक्शंस होते हैं उसमें कंडक्टाइल वैक्यूल हमारा पार्टिसिपेट करता है। और इसमें एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। इंडोऑस्मोसिस से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी के अंदर, उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। यानी मतलब मान ले कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूग्लिना वैलिडिस है, यानी यूग्लिना की एक छोटी सी ऐसी बॉडी होगी। इसके बॉडी के अंदर ढेर सारे वाटर प्रेजेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, ढेर सारे वाटर प्रेजेंट हो गए हैं। इन वाटर को बॉडी के बाहर निकालना है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें स्पेशली क्या बना, ऊपर की ओर, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक कंडक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा। क्या कंडक्टाइल अपर्चर्स होगा, इस अपर्चर में एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। और इंडोऑस्मोसिस जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा वैसे ही हमारा जो वाटर होगा, एक्स्ट्रा वाटर, वो बॉडी के बाहर निकल दिया जाएगा। और इसमें क्या बोलता है स्टूडेंट्स, हमारे पास बोलता है कि आउटर पेलिकल इज क्या हमारे पास जो आउटर पेलिकल्स की लेयर होती है वो परमिएबल होती है, परमिएबल टू सराउंडिंग वाटर्स। कि क्या, सराउंडिंग वाटर्स, यानी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। क्या, हमारा पेलिकल की लेयर सेलेक्टिव वाटर्स को बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। विच कंटिन्यूअस यूग्लिना बॉडी ऑफ इंडोऑस्मोसिस, यानी जो बॉडी यूग्लिना के बॉडी में जो क्या हो रहा है, स्पेशली इंडोऑस्मोसिस हो रहा है, उसको लगातार क्या करती है, वो आगे की ओर बढ़ाती रहती है। और इसके फॉर्म में, यानी हम देखते क्या है कि यहाँ पे पूरे कंडक्टाइल अपर्चर्स में पूरा जो कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन टू इंटायर इनटू द बॉडी प्रोटोप्लाज्म एंड सराउंडिंग फ्रेश वाटर। यानी जो हमारे कंसंट्रेशन होते हैं किसके, ये हमारा बॉडी हो गया, क्या हो गया, ये स्पेशली हमारा बॉडी हो गया। तो बॉडी का कंसंट्रेशन और इसके सराउंडिंग में पाए जाने वाले जो मटेरियल हैं, वाटर है, ठीक, यहाँ पे वाटर है, इसका कंसंट्रेशन, और इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म है, क्या है, इसका स्पेशली साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो, कि इसका जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बोल रहा है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन एंड बॉडी के बाहर के वाटर का जो सरफेस है उसका कंसंट्रेशन जब हमारे पास क्या होता है, बराबर हो जाता है। और इस बराबर को करने के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, हमारा इंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी काम करती है। क्या करती है, इंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी काम करती है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, क्या ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास पूरा
जो पेलिकल की लेयर है इसमें हमारे पास क्या परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, कहां पे सराउंडिंग वाटर के कंसीडर में क्या कंडीशन में, और उसके साथ कंटिन्यूअस जो यूरिना बॉडी होता है उसमें इंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी होती रहती है, और इसी इंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी से जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है क्या कि हमारे जो कंसंट्रेशन है टू इंटायर इनटू द बॉडी प्रोटोप्लाज्म एंड सराउंडिंग फ्रेश वाटर दोनों के कहीं ना कहीं बराबर हो जाते हैं। ठीक, आगे बोलता है इन यूग्लिना वेरिडिस टू कंटाइल अपर्चर्स कंस्टेंस ए ऑफ लार्ज कंटाइल, क्या बोलता है लार्ज कंटाइल वैक्यूल सराउंडेड बाय न्यूमरस स्मॉल हमारे पास एसेसरी वैक्यूल, यानी जो हमारे पास यूग्लिना के बॉडी में कंटाइल अपर्चर बनती है। एक चीज ध्यान देना, नोटिस पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करके भी लिखेंगे, क्या करेंगे इसको नोट करके भी लिखेंगे कि यूग्लिना के बॉडी के अंदर जो हमारे पास कंटाइल अपर्चर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बड़े होते हैं, कैसे होते हैं वो बड़े अपर्चर्स होते हैं, लेकिन ये बड़े वैक्यूल बनते हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि इनके किनारे किनारे क्या होते हैं छोटे छोटे शॉर्ट, क्या छोटे छोटे स्मॉल एसेसरी वैक्यूल पाए जाते हैं। यानी कोई भी बड़ा वैक्यूल, जैसे ये बॉडी है यहां पे कोई वैसा बड़ा वैक्यूल पाया जा रहा है तो उसके किनारे किनारे क्या होते हैं छोटे छोटे हमारे वैक्यूल देखने के लिए मिल जाते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्मॉल, क्या हम लोग इसमें स्मॉल वैक्यूल का नाम देते हैं। तो भैया ये स्मॉल वैक्यूल हो जाएगा, और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा स्पेशली हमारे पास मिल जाएगा हमारा ये वाला कौन वाला लार्ज वैक्यूल। तो लार्ज वैक्यूल के किनारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कंटाइल अपर्चर्स को मिलकर बनाते हैं, और ये पूरा कंटाइल जो अपर्चर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके एक्टिविटी में। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर को हम लेके समझेंगे। नंबर फर्स्ट जो यूग्लिना के बॉडी के अलग अलग स्टेज है, 4 स्टेज बताई दे रहा है। ये हमारा स्टिग्मा पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे क्या है ये स्टिग्मा पार्ट्स हैं। तो ये स्टिग्मा जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है जो हमारा स्टिग्मा सेक्शन है, इस स्टिग्मा सेक्शन के बाद यहाँ पे रिजर्वेयर दिखाई दे रहा है। अब देखो जोन ऑफ स्क्रेटरी साइटोप्लाज्म, यानी ये पूरा पूरा एक जोन है जहां पे पूरा स्क्रेटरी मटेरियल देखने के लिए मिलता है। अब दूसरा हमारे पास लोकोमोटरी फ्लैजिला, इससे कोई मतलब है नहीं आपके पूरे पूरे सिस्टम में, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे एसेसरी, क्या बोलता है एसेसरी वैक्यूल है। और एसेसरी वैक्यूल में आप देख पा रहे होंगे ये जो बड़ा वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इस बड़े वैक्यूल को यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको बोलते हैं लार्ज कंटाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसको लार्ज कंटाइल वैक्यूल। और जो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल, क्या बोलते हैं स्मॉल एसेसरी बोल सकते हो इसको, ठीक, क्या स्मॉल एसेसरी कंटाइल वैक्यूल इसको बोल सकते हो। ये छोटे छोटे जो वैक्यूल बनाई दे रहा है यही छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर किसको बनाते हैं लार्ज कंटाइल वैक्यूल को फॉर्मेट करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया है। अब उसके बाद क्या है हमारा जो वैक्यूल होता है वो स्पेशली क्या होता है ब्लास्टिंग होगा, क्या होगा ब्लास्टिंग होगा, और यहां से जो मटेरियल होंगे वो बाहर की ओर निकल जाएंगे और बाहर से निकल के पूरा बाहर की ओर चले जाएंगे। तो ये नॉर्मली स्टेज होता है, क्या ये हमारे पास सक्सेसिव स्टेज है ऑफ किसका डायस्टोल एंड सिस्टोल ऑफ कंटाइल वैक्यूल ड्यूरिंग एक्सक्रीशंस एंड ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मो रेगुलेशंस के दौरान, क्या ऑस्मो रेगुलेशंस के दौरान कैसे इनके बॉडी में पूरा फंक्शंस हो रहा है उस चीज को हमको देखना चाहिए। कैसे इनके कंटाइल वैक्यूल घट रहे हैं, कैसे इनके कंटाइल वैक्यूल बढ़ रहे हैं, इन चीजों को हमको ध्यान देना चाहिए। अब बात करें डायस्टोल एंड सिस्टोल की, तो हमारे पास डायस्टोल सिस्टोल कब होती है जब आयतन में वृद्धि होता है, क्या होता है जब आयतन में वृद्धि होगा, जब वैल्यूम इसकी क्या होती है लार्ज होती है, तो वहां पे जो स्टेज आती है उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ठीक सॉरी। और जब हमारे पास आयतन में कमी आती है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब आयतन में यानी वैल्यूम में वृद्धि होती है इंक्रीजिंग होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं। तो डायस्टोल मतलब यहाँ पे वैल्यूम का इंक्रीज होना, सिस्टोल मतलब वैल्यूम का डिक्रीज होना, ये दोनों पॉइंट्स हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखो सिस्टोल और डायस्टोल के फंक्शंस को क्या ध्यान देना है, क्या सिस्टोल और डायस्टोल के फंक्शंस में क्या देना है, जैसे ही डायस्टोल होता है, क्या डायस्टोल की जैसी एक्टिविटी होती है सारे के सारे जो वाटर्स होते हैं, क्या यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हमारे पास क्या होगा डायस्टोल की एक्टिविटी होती है सारे के सारे जो वाटर्स होते हैं वो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे कंटाइल वैक्यूल में चले जाते हैं। ध्यान समझना कि हमारे पास क्या होगा, ये यदि कंटाइल वैक्यूल है इसमें वाटर यदि अंदर आ रहा है, क्या वाटर अंदर आ रहा है मतलब इसमें क्या हो रहा है डायस्टोल हो रहा है, क्या हो रहा है
स्पेशली डाइस्टोल हो रहा है। ये लाइन आप ध्यान देंगे। और यदि हमारे कंडक्टाइल वैक्यूल से वाटर बाहर जा रहा है, क्या वाटर बाहर जा रहा है, तो इसमें स्पेशली क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। तो डायस्टोल सिस्टोल दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस को याद रखिएगा कि कब मटेरियल अंदर जाएगा कब बाहर जाएगा। इधर आएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इधर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक, ये लाइन आप याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते थोड़ा सा आगे, तो हमारे पास क्या है, स्क्रेटरी मटेरियल के फॉर्म में देखें तो स्क्रेटरी मटेरियल यहाँ पे अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। क्या अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो ये एक लाइन याद रखें, कभी भी यूग्लिना वैलिडिस की बात करेगा तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, अमोनिया इसका स्क्रेटरी मटेरियल होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और ये कब बनता है, ये हमारे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्या कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में स्पेशली डिफ्यूजन के एक्टिविटी द्वारा जो हमारी बॉडी की क्या होती है, इसकी जनरल बॉडी होती है, जनरल बॉडी के सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूजन यानी परासरण विधि द्वारा, क्या परासरण नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण। परासरण मतलब ऑस्मोसिस, विसरण मतलब डिफ्यूजन। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल बॉडी से, जैसे ये बॉडी हो गई, इस बॉडी से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी को नाम दे देंगे क्या, हम लोग स्पेशली बोल देंगे इसको डिफ्यूजन का नाम देंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन का नाम देंगे। और इससे जो हमारा अमोनिया होगा, NH3 होगा, वो बाहर निकल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कैटाबॉलिक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, कैटाबॉलिक मैकेनिज्म बोल सकते हो। ठीक, आगे बोलता है जो स्क्रेटरी सबस्टांस होते हैं वो आल्सो यहाँ पे एम्पिटेड बाय द कंडक्टाइल वैक्यूल। ठीक, इनटू द रिजर्वेयर, यानी यहाँ पे कंडक्टाइल वैक्यूल भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, आगे बोलता है यहाँ पे इट इज हाईवे एडजस्ट। चलो आप देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रिजर्वेयर मटेरियल्स होते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास डेंस जोन होता है जो साइटोप्लाज्म के अराउंड में जो हमारे कंडक्टाइल अपर्चर्स होते हैं, क्या कंडक्टाइल अपर्चर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटरी एंड, जो हमारे पास ध्यान देना, पहली बात यहां से नोटिस इसको कर लो, फिर आगे बता रहा हूं। जो कंडक्टाइल वैक्यूल होता है वो दो काम करता है। क्या दो काम करता है, कहां पे, हमारे साइटोप्लाज्म में। पहला उसका काम क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेटरी यानी एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी के बाहर निकालना, और दूसरा स्क्रेटरी इन फंक्शंस, यानी हमारे पास जो उत्सर्जन वाले मटेरियल उसको भी बाहर निकालना। ये दोनों काम करता है हमारा कंडक्टाइल वैक्यूल। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, आगे बोलता है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास ढेर सारे सीक्रेट्स वाटर्स एज वॉल ऑफ स्क्रेटरी प्रोडक्ट इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वैक्यूल। ठीक, हमको यहां पे भी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक, और ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल को क्या करता है, मूव कराता है। ठीक, तो ये आपका पॉइंट्स कंप्लीट हुआ। आपका ये 10 मिनट का था, वैसे 13 मिनट हो गया, लेकिन आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। छोटा सा पॉइंट्स था, हमने डिटेल करने की कोशिश किया है अपने वीडियो में। ठीक, आप पूरा समझ के अच्छे से इसको नोट्स बना लेंगे। छोटे से 2.5 नंबर में केवल 4 या 5 लाइन का मैंने स्पेशल 5 पैराग्राफ दिया है, और 5 स्पेशल अलग अलग जोन्स को आप मिलाकर एक छोटा सा बंडल बना लेंगे और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे फिगर के साथ। ठीक, तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके नए वीडियो के साथ। तब तक आपको छोड़े जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।